हेलो गैस। सो टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें, है ना। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी बातें होते रहती है। स्टूडेंट्स हमेशा मैसेज करते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे एनालाइज करें। अगर मैं बात करूं, देखिए टेस्ट सीरीज में आपको दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन कौन से दो चीज़ें चाहिए आपको चाहिए, एक आपका स्पीड क्या है, दूसरा एक्यूरेसी क्या है ना। मतलब ऑब्वियसली आप जिस भी एग्जाम का, अभी तो हम गेट एग्जाम के टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप कभी भी जो भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई का बच्चा हो, है ना, वो सोचेगा कि एसएससी जेई का मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करूंगा। सो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं गेट के लिए बात करूंगा। गेट एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का पैटर्न आप सभी को पता होगा। अगर मैं एक गेट एग्जाम की बात करूं तो टोटल 65 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे का पेपर रहता है, मतलब 180 मिनट अलॉटेड रहते हैं फॉर द 65 क्वेश्चंस। और उसमें 35 क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के होते हैं, 2 मार्क्स, एंड आपके जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो 1-1 नंबर के होते हैं। इतनी बातें बेसिक आप सभी को पता हो गई, ठीक है। लेकिन ये दिमाग में हमेशा रखना है भाई कि 65 सवाल है, 3 घंटे का समय है, मतलब एक क्वेश्चन को लगभग 2 से 2.5 मिनट आपको मिलने वाला है। जब आप पेपर देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि कई क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, कई क्वेश्चंस समय लेने वाले हैं। मतलब ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि पूरा पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर सही से स्पीड को मेंटेन किया जाए तो। लेकिन एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है ऐसे एग्जाम्स में जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, जैसे कि गेट एग्जाम, और निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक। सो आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, आउट ऑफ 65 50 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट लिया, 50 सवाल। अब 50 सवाल अटेम्प्ट लिए तो 50 में से अगर आपके 10 गलत हो जा रहे हैं, चिंता का विषय है ना। आपको सोच समझ के अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि यार आप सोचिए कि अगर 65 क्वेश्चंस का पूरा प्रिपरेशन किए हैं, पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन किए हैं, और आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब आप सोच समझ के अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आपने सोचा कि ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो वो क्वेश्चन छोड़ दिए। जो क्वेश्चंस आपको लगा कि ये बन जाएंगे और इसका अप्रोच मुझे पता है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता है, वो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया। उसके बावजूद 10 से 12 गलत हो जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपको बाकायदा स्पीड का ध्यान रखना है, लेकिन साथ के साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। आप कोशिश ये कीजिए कि कभी भी, देखिए अभी तो मुझे लगता है सब्जेक्ट वाइज देने का कोई समय नहीं है। जो गेट 2022 के लिए जाना चाह रहे हैं उनको फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट दीजिए आप पूरा, उस पर कोशिश कीजिए कि आप पहले अटेम्प्ट में, पहला अटेम्प्ट मतलब देखिए 3 घंटे का ही पेपर मिलने वाला है आपको। 3 घंटे में पहला अटेम्प्ट का मतलब समझिए। पहला अटेम्प्ट का मतलब है कि जो बन रहे हैं आप पेपर देखते हुए चले, जो आपसे बन रहे हैं उसको तुरंत अटेम्प्ट करते हुए चलिए। अब इसका ना कई स्टूडेंट गलत मतलब निकालते हैं। जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला कि पहले अटेम्प्ट में जो बन रहा है, कई बार क्या सोचते हैं कि यार बन तो रहा है सर, लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी है, या थोड़ा सा इस पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बस अटेम्प्ट करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट पे, सेकंड में छोटे छोटे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आपको पहले अटेम्प्ट में, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो या आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आपको पता है गेट एग्जाम में लगभग 80% न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं। सो कितना छोड़ दोगे यार न्यूमेरिकल पहले राउंड में, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट नहीं होगा, है ना। सो बेहतर है जो न्यूमेरिकल्स बन रहा है, जैसे मैं बोलूं आपका सिंपल सा हीट पंप का क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला बेस्ड है, सीओपी पूछ दिया है, लगाइए सीओपी, निकाल लीजिए, है ना। सो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, या जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि अप्रोच पता है और उसको आप बना सकते हो, तुरंत आप उसके लिए जाइए। दूसरा, आप अगर घर में टेस्ट दे रहे हैं, सो 2 चीजें याद रखिएगा। रियल कंडीशन आपका टेस्ट होना चाहिए, मतलब आपके पास एक माउस होना चाहिए, है ना। माउस के थ्रू ही जो मेन एग्जाम में आपके पास होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम में, कि माउस के थ्रू ही आप क्लिक करेंगे उस पे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर इनपुट जो देंगे वो माउस के थ्रू ही आप इनपुट दोगे, है ना। वहां पे बाकायदा एक पोर्टल बना रहता है जिसमें आप इनपुट दोगे।
गेटिंग माई पॉइंट? सो उससे क्या होगा कि आप रियल जो एग्जाम होने वाला है वैसा सिचुएशन क्रिएट करके अगर एग्जाम देंगे तो आपके लिए बेहतर है। आप अपने आप को प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे कि कहां गलती हो रही है। माउस चलाने में भी कंफर्ट हो जाएंगे, वैल्यूज पुट करने में कंफर्ट हो जाएंगे। कभी कभी कहीं कहीं कुछ मिस हो जाता है, सो वो अगर अभी से आप 8 से 10 टेस्ट देंगे कंफर्ट हो जाएंगे आराम से, है ना, कोई तकलीफ नहीं होने वाली आपको। ठीक, सो बेहतर है अभी आप ये सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए, अपने अराउंड क्रिएट कर लीजिए। जैसे मोबाइल से आप टेस्ट दे रहे होंगे तो मोबाइल में भी ओटीजी आता है, ओटीजी कनेक्ट कीजिए, माउस कनेक्ट कीजिए और वहां से आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जब पेपर देते हैं तो आपने पेपर दे दिया, आपको समझ में आ गया, पेपर अटेम्प्ट किया। मैंने कहा है एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है कि आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें से 10-12 गलत है, इसका मतलब आपने तुक्का मारा है। आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपने 50 अटेम्प्ट किया है, उसमें 10-12 गलत है और आपको पता ही नहीं? सो इस चीज को रिड्यूस कीजिए, इस चीज को बाकायदा आप पेपर देते समय, टेस्ट अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखिए। यार 50 की जगह 45 अटेम्प्ट कीजिए, गलत 3 ही हो रहे हैं, चलेगा। 3 भी ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं, चलेगा। धीरे धीरे इसी को तो आप इंप्रूव करेंगे। दूसरा ये तो हुआ स्पीड और एक्यूरेसी वाला पार्ट, है ना, कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बारे में हमने बात किया। दूसरा हिस्सा जो आता है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करेंगे? एक तो कॉपी तो बनाए होंगे, मुझे लगता है इतने दिन से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो आप नोट करेंगे ना कि कहां गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, ये तो है ही। लेकिन आप जब टेस्ट देते रहते हो ना तो एक चीज आपको समझ में आता होगा कि कुछ हिस्से होते हैं जिसमें आप बड़े आराम से, बड़ा कंफर्टेबली, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं वहां से, है ना। जैसे मैं बोलूं आरएसी का, तो यार मुझसे क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा, कुछ भी पूछ लो, हिट ट्रांसफर से कुछ भी पूछ लो, मतलब मैं सोचूंगा ही, ज्यादातर चांसेस है कि उसके क्वेश्चंस मैं प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाता हूं। लेकिन कुछ पार्ट है जैसे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, क्वेश्चन देख के दिमाग ही नहीं चलता, हिल जाता हूं, है ना। कुछ हिस्सा हो सकता है सर वाइब्रेशन वाला हिस्सा, दिमाग नहीं चलता। सो जो हिस्सा आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे आपने बोला मशीनरी वाला, फ्लूइड मशीनरी वाला, मेरे साथ भी ऐसा था जब मैं टेस्ट कब दे रहा था, उस समय जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था गेट एग्जाम का, तो मुझे एक फ्लूइड मशीनरी वाला हिस्सा जो मुझे लगता था कि यस, उसको देख के मैं डरता हूं, और एक डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, है ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा डर देता था। ऐसे और भी टॉपिक्स थे लेकिन ये थोड़े ज्यादा डर देते थे मुझे। सो मैं वो वाला पार्ट को बाकायदा प्लान किया कि नहीं, ये वाले हिस्से में तो और मुझे मेहनत करना है। सो जो हिस्सा आपका वीक है, आपको स्ट्रांग आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चंस आपको देख के दिमाग चलना शुरू हो गया, मतलब आपका स्ट्रांग एरिया वो। वीक एरिया जिसको देख के डर लगता है, दिमाग ही चलना बंद हो जाए, कई क्वेश्चंस देख के आगे आप पढ़ोगे भी नहीं उसको, अरे ना, आउट ऑफ फोकस। सो ऐसा टॉपिक जो आपने पहले पढ़ा है लेकिन अभी एक बार तो पढ़ लिए, लेकिन अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय हम उसको ऐसा सोच लेते हैं कि यार ये टॉपिक हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वैसे टॉपिक को स्ट्रांग करने का समय है, और ऐसा ही आपको एनालाइज करना है कौन सा हिस्सा आपका वीक है, कौन सा हिस्सा आपका स्ट्रांग है, आपको पता रहेगा, तभी तो जाके आप इंप्रूव करेंगे। महीने भर का समय, महीने भर से ज्यादा का समय बचा है, ठीक। सो गाइस, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। आप एक नोट्स तो बनाते जाइए कि टेस्ट जो है जब अटेम्प्ट करते हैं तो कौन सा हिस्सा आपका वीक है और कौन सा हिस्सा आपका स्ट्रांग है, या क्वेश्चन जो नोट करते हैं वो वाला पार्ट जरूर रखिएगा और एनालाइज करते हुए आगे बढ़िए। इसमें इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप सिर्फ टेस्ट देते जाएंगे और उसको एनालाइज किए लेकिन उसमें इंप्रूव नहीं किए तो मतलब नहीं है। अरे टेस्ट देने का, लगातार टेस्ट देने का तभी मतलब है जब हम डे बाय डे ये सोचे कि हाँ भाई, यहां से यहां इस तरीके से मैं बढ़ते जाऊंगा, इंप्रूव यहाँ
नीड है ना, ये वाले पोर्शन में हमको और ज्यादा वर्क करना है, ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, ये वाला पोर्शन स्ट्रांग है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए फिर लग जाइए तैयारी में। होपफुली ये जो बातें मैंने बताई है वो आपके काम की बातें हैं और आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।